गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। तो पद पंकज प्रीति निरंतर, और सब साधन कर यह फल सुंदर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि रामायण के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही थी, जिसमें एपिसोड 8 से लेकर के एपिसोड 24 तक ये एक एक चौपाई पर मानस पीयूष की व्याख्या रही थी। अब ये 25वां एपिसोड है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो इस एपिसोड में आत्म ज्ञान जो अभी तक मानस पीयूष से व्याख्या करके बताई गई थी, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई। तो उसी को संक्षिप्त रूप में बिना मानस पीयूष के केवल श्री रामचरित्र मानस से ही, रामायण से ही केवल जो बताया गया है, वो आत्मज्ञान संक्षिप्त रूप में आपके सामने इस 25वें एपिसोड में रख रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने आत्मज्ञान की चर्चा 100 उत्तरकांड में 116 दोहे के बाद शुरुआत किया, जिसमें प्रथम चौपाई है, सुनाहु तात यह कथ कहानी, और समुझत बनाई न जाय बखान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो काकभुसुंडी जी गरुण जी को ये आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो बताते हैं, कह रहे हैं, हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता है, इसे सुनिए। ये समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। तो आगे बताए, सो माया बश भयउ गोसाई, और बंध्यव कीर मरे कटकी नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदप मृखा छूटत कठिन। तो हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तो तब ते जीव भयउ संसारी, और छूटे न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहऊ उपाई, और छूट न अधिक अधिक अरुझाई।
तो तभी से जब ग्रंथि लग गई तो तभी से जीव संसारी यानी जन्मने और मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। तो जीव हृदय तम मोह विषेखी, और ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। तो अस संजोग ईस जब करई, और तबहूँ कदाचित शो निरुअरई। तो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। तो जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग उपस्थित कर देते हैं, जैसा आगे कहा जाएगा, तभी वो कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, और जौ हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, और ते श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से, सद्गुरुदेव जी की कृपा से, यद सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तो तेई तृण हरित चरे जब गाई, और भाव बच्च शिशु पाई पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, और निर्मल मन अहीर निज दायशा। तो उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों घास को जब वो गौचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनावे, निवृत्ति यानी सांसारिक विषयों और परपंच से हटना, नोई यानी गौ के दूध दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, तो विश्वास यानी दूध दूहने का बर्तन है, निर्मल यानी निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहीर है। तो कहा परम धर्म में पै दुहि भाई, आवटय अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावें, और धृति समझावनु दे जमावे। तो हे भाई, इस प्रकार धर्म आचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निर्वृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध धूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें, और धैर्य तथा सम यानी मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। फिर बता रहे हैं कि मुदिता मत है विचार मथानी, और दम आधार रजु सत्य शुभानी। और तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग शुभग सुपुनीता। तो जब मुदिता यानी प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम यानी इंद्रिय दमन के आधार पर
दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल, सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तो जोग अगिन करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई, अब बुद्ध सिराव ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय आत्मिक बुद्धि से ठंडा करें। तो तब विज्ञान रूपनी बुद्ध विशद घृत पाई, और चित्त दिया भरी धरय दृढ़ समता दियटी बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवड़ बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तय कपास ते काढ़ी, और तूल तुरीय समारी पुनि बाती करे सुगाढ़ी। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्थाएं और सत, रज और तम ये तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। तो यही विधिले सै दीप तेज राशि विज्ञानी में, और जात ही जाशु समीप और जरही मदादिक सलभ सब। तो इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। तो सोहमाश में इत ब्रेत अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, और तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। सोहम अस्मि, वो ब्रह्म मैं हूँ, ये जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। तो प्रबल अविद्या कर परिवारा, और मोह आदि तम मिटई अपारा। और तब स्वयं बुद्धि पाई उजियारा, और उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। तो छोरन ग्रंथि पाव जम सोई, और तब ये जीव कृतारथ होई। और छोरत ग्रंथि जानि खगराया, और बेग ने अनेक करई तब माया। यदि वो विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब ये जीव कृतार्थ हो। परंतु
हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। ऐसा काकभुसुंडी जी गरुण जी को समझा रहे हैं। तो क्या करती है विघ्न? तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, और बुद्धि है लोभ दिखावही आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, और अंचल बात बुझावही दीपा। तो हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल यानी अपनी कला को बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। तो होई बुद्धि ज्यों परम सयानी, और तीन तन चितव न अनहित जानी। और ज्यों त्यहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, और तो बहोरी सुर करही उपाधि। यद बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वो उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर यानी हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं, यानी रिद्धि सिद्धि को ग्रहण नहीं करती। और इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई, यानी रिद्धि सिद्धि को पार कर ले गए, तो फिर देवता वो उपाधि और विघ्न करते हैं। उपाधि मतलब विघ्न। अब गोस्वामी जी बता रहे हैं कैसे देवता विघ्न करते हैं। तो वो बताते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना। और आवत देखहीं विषय बयारी, और ते हठ देही कपाट उघारी। तो इंद्रियों के द्वार यानी हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, और वहाँ प्रत्येक झरोखे पर जो देवता गण हैं वो थाना किए यानी अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं। तो ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो त्यों ही हठ पूर्वक जल्दी से किवाड़ खोल देते हैं। तो जब सुप्रभंजन उर गृह जाई, और तब ही दीप विज्ञान बुझाई। तो ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, और बुद्धि विकल भई विषय बताशा। तो ज्यों ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। तो विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। तो इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्ध कृत भोरी, और त्यही विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता उन्हें, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। देवता कण विषय में ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, विषय से प्रेम करते हैं। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया।
तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तो तब फिर जीव विविध विधि पावय संसृत क्लेश, और हरि माया अति दुष्तर तरी न जाय बिहगेश। तो इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृत जन्म मरण आदि से क्लेश पाता है। तो हे पक्षीराज, गरुड़ जी को काकभूषण जी समझाते हुए बता रहे हैं कि इस प्रकार माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज में ही तरी नहीं जा सकती, यानी माया से पार पाया नहीं जा सकता। तो कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक, अहो ये गुणाक्षर न्याय जो पुनः प्राप्ति हुअने। तो ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। तो ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, और परत खगेश होई नहीं बारा, और जो निर्विघ्न पंथ निरबहाई, और सो कैवल्य परम पद लहाई। तो ज्ञान का मार्ग ये कृपाण है, दुधारी तलवार है कि धार के समान है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज, तो इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है वही कैवल्य परम पद परम मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, और संत पुराण निगम आगम बद। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तो इसको कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो इसे भक्ति से प्राप्त की जा सकती है। और भक्ति किसकी होनी चाहिए कि बिन गुरु होय न ज्ञान, गुरु के बिना भक्ति नहीं, इसलिए सद्गुरु की भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए वेद ने कहा कि ध्यान मूलम गुरु रूपम मंत्र मोक्ष ध्यान